जय हिंद दोस्तों। भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता। कुछ लोग उन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, तो कुछ लोग उन्हें भारत के एक प्रभावी संस्थापक के रूप में, तो कुछ लोग उन्हें विश्व के सबसे बड़ी स्टैचू द स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। हम उन्हें जिस कारण से भी क्यों ना जान लें, लेकिन एक बात तो सच ही है कि भारत के स्वतंत्रता में उनका योगदान अतुलनीय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हर वर्ष 15 दिसंबर को हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके योगदान को याद करते हैं। चलिए जानते हैं उनका जीवन कैसा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता का नाम ज़वेरी भाई पटेल और माँ का नाम लाडवा देवी था। उनका जन्म नदियाड, गुजरात में हुआ था। वे माता पिता के चौथे संतान थे। उनकी पढ़ाई हमेशा सेल्फ स्टडी से ही हुई। लंदन जाके उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की और वापस आके अहमदाबाद में वकालत करने लगे। आज युवा जो यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाके काम करते हैं, वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी ने विदेश में जाके उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वदेश लौट के काम करना चाहा। ऐसा क्या है जो हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से अलग करता है? क्या पिछले 70 सालों में हमारा देश प्रेम कम हो गया है? पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के एक वरिष्ठ नेता और भारत गणराज्य के संस्थापक पिता भी थे। 1900 की शुरुआत में अंग्रेजों को पता चल गया था कि भारत में अब उनका दाना पानी कुछ ही दिनों का है। तब उन्होंने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने इंडियन प्रोटेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस को कमजोर करने के लिए सांप्रदायिक आधार पर भारत को विभाजित करने का प्रयास किया। 1909 में अंग्रेज अपनी करतूतों में कामयाब भी हुए। उसका फल भारत पाकिस्तान का बंटवारा था। 1947 तक आते आते अंग्रेज भारत को 500 से भी ज़्यादा रियासतों में बांट देना चाहते थे। ये समय कुछ और था। ये समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान उन्होंने गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों को भारत में मिलाना था। इसको उन्होंने बिना कोई खून बहाए संपादित किया। केवल हैदराबाद स्टेट के ऑपरेशन पोलो के लिए उनको सेना भेजनी पड़ी थी। आज हम हैदराबाद को एक आईटी हब के रूप में जानते हैं, जहां 1500 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं। 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है। इसका कुछ ना कुछ श्रेय सरदार जी को ही जाता है। उनके जीवन की कई ऐसी कहानियां हैं जो उनके कर्तव्य निष्ठा को दर्शाती है। पटेल और उनके बड़े भाई विट्ठल भाई दोनों ही वकालत में रुचि रखते थे। पटेल ने इंग्लैंड की अपनी यात्रा के लिए पर्याप्त बचत की थी और पास और टिकट के लिए आवेदन भी किया था। लेकिन जब टिकट विजय पटेल के नाम से आया तो उन्होंने अपने भाई की इच्छा का सम्मान करते हुए अपने स्थान पर उन्हें जाने की अनुमति दे दी। उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में प्रधानमंत्री के रूप में बहुमत से चुना गया, मगर गांधी जी के एक बार कहने पर उन्होंने इस ओहदे को ठुकरा दिया। 1909 में उनकी पत्नी ज़वेरबा को कैंसर की एक बड़ी सर्जरी के लिए मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया और सफल आपातकालीन सर्जरी के बावजूद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। पटेल को एक नोट दिया गया था जिसमें उन्हें अपनी पत्नी के निधन की सूचना दी गई थी, क्योंकि वह अदालत में एक गवाह को क्रॉस एग्जामिन कर रहे थे। वहाँ मौजूद लोगों के अनुसार पटेल ने नोट पढ़ा और उसे जेब में रखा और प्रोसीडिंग्स जारी रखी और वे केस जीत गए। कार्रवाई समाप्त होने के बाद ही उन्होंने दूसरों को खबर दी। पटेल ने दोबारा शादी नहीं करने का फैसला किया।
दिल का दौरा पड़ने पर उनका देहांत 15 दिसंबर 1950 को बम्बई के बिड़ला हाउस में हुआ। उनकी मृत्यु के अगले दिन एक अभूतपूर्व भाव में भारत की सिविल और पुलिस सेवाओं के 1500 से भी अधिक अधिकारियों ने दिल्ली में पटेल के आवास पर शोक मनाने के लिए एकत्र हुए और भारत की सेवा में पूर्ण निष्ठा और निरंतर उत्साह का संकल्प किया। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था और 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था। इसका इरादा पटेल को श्रद्धांजलि देना है, जिन्होंने भारत को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह भारत गणराज्य के संस्थापक नेताओं में से एक, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के वार्षिक समारोह के रूप में हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। धन्यवाद।